हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रमज़ान मुबारक। इन टुडेज एसएसटी क्लास वी विल स्टडी समथिंग अबाउट रमजान एंड ईद। फर्स्ट ऑफ all, I am going to read this paragraph in which we will read something about Eid ul Fitr. The house captain narrated Eid ul Fitr is celebrated by Muslims at the end of Ramadan. The 9th lunar month, Ramadan, is a month-long fasting when Muslims offer salat prayers, recite Quran, follow good behavior, and donate for the needy. Eid ul-Fitr is a day of joy and thanksgiving. It is also a day of forgiving and forgetting. ईद उल फितर ईद उल फितर मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह रमज़ान महीने के अंतिमवें दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग प्रार्थना करते हैं, कुरान का पाठ करते हैं, अच्छे आचरण को फॉलो करते हैं और जो ज़रूरतमंद होते हैं उन्हें दान भी देते हैं। Feeling towards other, the family elders give Eid presents or money to the youngsters as blessings. लोग एक दूसरे की खुशियों को समझते हैं, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझते हैं। जो परिवार के बड़े होते हैं वो एक छोटे, उनसे जो छोटे बच्चे होते हैं उम्र में, उन्हें वह कुछ ईदी देते हैं, यानी कि ईद का गिफ्ट देते हैं। अब ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, कैश पैसा भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है कि ये मेरी ब्लेसिंग्स है, वो उनके ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अ स्टूडेंट ड्रेस्ड इन शरारा कमीज एंड दुपट्टा told everyone that the holy book of Muslims, the Quran, came into existence during this month. Prophet Muhammad was chosen by God to be his messenger. बच्चों ने जिस तरह से ईद में जो औरतें होती हैं वो शरारा कमीज़ दुपट्टा पहनती हैं, उस तरह से पहनकर उसने लोगों को मुस्लिमों की जो सबसे पवित्र किताब होती है कुरान, उसके बारे में बताया और यह बताया कि कुरान इसी महीने में अस्तित्व में आया। और ये लिखा किसके द्वारा गया? ये ईश्वर के फरिश्ते, मतलब ईश्वर ने किसी को अपनी जगह पर इस संसार में भेजा था, मोहम्मद साहब को, और उन्होंने इस कुरान को लिखा। The lunar calendar depends on the movement of moon around the earth and the solar calendar depends on the motion of earth around the sun. बेटा जो हिंदू रिलीजियन के फेस्टिवल्स होते हैं वो जनरली सोलर कैलेंडर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये जो मुस्लिम के जो लूनर कैलेंडर्स होते हैं वो मून के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। देखिए, जब ये महीने भर का रमज़ान का महीना चलता है तो सभी मुस्लिम्स अपने घरों से जो भी पकवान बन पाता है उसे लेकर मस्जिद को जाते हैं शाम को। वहाँ पे उन लोगों को जिनके घर में इस तरह की चीज़ें बनाने की स्थिति में नहीं होते, उन्हें वो डोनेट करते हैं, उनके संग मिलकर खाते पीते हैं और नमाज अदा करते हैं। रमज़ान महीने के अंतिम दिन ईद मनाई जाती है। ईद के पहले दिन रात को ईद का चाँद निकलता है और ईद का चाँद जब दिख जाए तब मौलवी साहब इसके अनाउंसमेंट करते हैं कि कल ईद मनाई जाएगी। लोग एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन हर अमीर गरीब की भावना दूर हो जाती है। लोग एक दूसरे से भाईचारे के संग मिलते हैं और मिलकर खुश रहते हैं, एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं। इस तरह से ईद के लिए जो पुरुषों का पहनावा होता है वो होता है कुर्ता और पजामा, जबकि औरतों के लिए शरारा कमीज़ और दुपट्टा। ये बहुत सारे पकवान जिसमें कि पुलाव, सेवई, मिठाइयाँ, ये पकवान ईद में बनाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पकवान होता है आज के दिन वो सेवई होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।